देखते ही पहले सलाम करने की आदत थी रफी साहब की। पड़ोसी नईम खान ने कर दिए थे दिलचस्प खुलासे। जी हां, 43 साल हो गए भारतीय सिनेमा के मशहूर गायक रहे मोहम्मद रफी को दुनिया को अलविदा कहे हुए, लेकिन उनके गाए हुए गाने आज भी हिंदी फिल्म संगीत के सुधी श्रोताओं की पहली पसंद बने हुए हैं। मोहम्मद रफी के चाहने वाले हर साल दुनिया भर से मुंबई आते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं तो उनकी याद में कुछ ऐसा दिखे जो उनके दिल को सुकून और तसल्ली दे। लेकिन इसे मुंबई शहर का चलन कहें या फिर सिनेमा में चढ़ते सूरज को ही सलाम करने की आदत कि मोहम्मद रफी का घर तलाशना यहाँ किसी पहेली से कम नहीं है। इसी सिलसिले में उनके घर के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बांद्रा से उनके घर के रास्ते को नापा गया और जानने की कोशिश की कि मौजूदा पीढ़ी के लोग उन्हें कितना जानते हैं। इस सफर के आखिर में मिले मोहम्मद रफी के पड़ोसी नईम खान, जिन्होंने इस महान गायक की चंद अनजानी बातों से हमें रूबरू भी कराया है। चलिए आपको हम एक एक कर बताते हैं मोहम्मद रफी के उन दिलचस्प किस्सों के बारे में। देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर इन दिनों उस स्टेशन के आसपास पैदा हुए या जीवन का लंबा वक्त गुजारने वाले साहित्यकारों और स्वतंत्र सेनानियों के बारे में कुछ न कुछ लिखा मिल ही जाता है, लेकिन बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मोहम्मद रफी के बारे में कुछ लिखा नहीं मिलता। और बांद्रा ही क्यों, माया नगरी कहलाने वाले शहर मुंबई में भी किसी रेलवे स्टेशन पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अतीत के बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता। खैर, हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं और स्टेशन से मोहम्मद रफी के घर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। भैया रफी मेंशन चलेंगे। बांद्रा पश्चिम के रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े करीब 10 ऑटो रिक्शा वालों से अमर उजाला की टीम ने ये सवाल किया। हर बार जवाब मिला, ये कहां पर है। बांद्रा में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त जैसे कई सितारों के घर हैं। जहां जाना हो तो कोई भी ऑटो रिक्शा वाला फट से वहां पहुंचा देगा। लेकिन हिंदी सिनेमा के सदाबहार गायकों में से एक शहंशाए तरन्नुम के नाम से मशहूर रफी साहब को आज की पीढ़ी नहीं जानती है कि बांद्रा में वो आखिर कहां रहते थे। लेकिन हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मोहम्मद रफी बांद्रा में पाली नाके के पास स्थित गुरु नानक पार्क के पास कहीं रहा करते थे। इतने से इल्म के सहारे हमने बांद्रा रेलवे स्टेशन से पैदल ही अपना सफर शुरू किया। कार्टर रोड पर चलते चलते बीएमसी के एक बोर्ड पर नजर पड़ी जिस पर लिखा था पद्मश्री मोहम्मद रफी मार्ग। बीएमसी बोर्ड के नीचे एक शिला पर पद्मश्री मोहम्मद रफी मार्ग भी लिखा हुआ मिला। बहुत गौर से देखने के बाद पता चलता है कि उस पर रफी साहब का एक छोटा सा फोटो भी मौजूद है। यहां तक पहुंचने के बाद इतना तो समझ आ गया कि रफी साहब का घर कहीं आसपास ही होगा। बांद्रा स्टेशन से कार्टर रोड की तरफ पैदल चलते 12 मिनट बीत चुके थे। पद्मश्री मोहम्मद रफी मार्ग पर नजर पड़ने के बाद कार्टर रोड से दाहिनी तरफ मुड़ते ही सामने गुरु नानक पार्क था। सामने वाली इमारत में कभी मिथुन चक्रवर्ती रहा करते थे। पास ही बीती सदी के शोमैन सुभाष घई का दफ्तर भी हुआ करता था। गुरु नानक पार्क के सामने मूंगफली बेचने वाले शख्स से पूछने पर मोहम्मद रफी के घर की तरफ इशारा मिला। अब्दुल कुद्दूस यहाँ 3 साल से मूंगफली बेच रहे हैं। हम रफी मेंशन पहुंचे। 5 मंजिला इमारत और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर छोटा सा मस्जिद। गेट पर 2 महिलाएं बैठी हुई नजर आईं। इन महिलाओं ने बताया कि वो 7 साल से यहाँ रोज बैठती हैं। मस्जिद से निकलते वक्त कोई ना कोई कुछ खाने पीने के लिए दे देता है। इन महिलाओं के मुताबिक यहाँ लोग कभी कभार मोहम्मद रफी के बारे में पूछते पूछते चले आते हैं, लेकिन उनकी सालगिरह या फिर बरसी पर कभी कोई बड़ा जुटान उनकी यादाश्त में अब तक यहाँ पर नहीं हुआ है। रफी मेंशन में नीचे ही एक रेस्टोरेंट भी है। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, तभी नजर गुरु नानक पार्क की दूसरी तरफ बैठे एक शख्स पर पड़ गई। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने अपना नाम मोहम्मद नईम बताया। अयोध्या के रहने वाले हैं, लेकिन उनके वालिद 80 साल पहले ही अयोध्या से
मुंबई आकर बस गए। मोहम्मद नईम की पैदाइश मुंबई की है। उन्होंने बताया, मैं पास में ही गैरेज में काम करता था। उन दिनों रफी साहब के पास फिएट कार हुआ करती थी। उस कार में कुछ भी खराबी होती थी तो मैं ही उसको ठीक किया करता था। काफी समय तक उनकी वो कार रफी मेंशन के सामने खड़ी थी, लेकिन पिछले 3-4 साल से नजर नहीं आई। शायद कबाड़ वालों को उनकी वो कार बेच दी गई है। मोहम्मद नईम बताते हैं कि मैं 20 बरस का था जब रफी साहब का इंतकाल हुआ था और सबसे पहले विनोद मेहरा आए थे। जब तक उनका जनाजा उठ नहीं गया तब तक वो रुके रहे। मोहम्मद रफी के बारे में और कुरेदने पर नईम बताते हैं कि तब तो ये बंगला हुआ करता था। बंगले के सामने से गुजरते समय अगर रफी साहब अपनी बालकनी में होते तो खुद ही सलाम कर दिया करते थे। हम ये सुनकर शर्मिंदा हो जाते थे कि इतनी बड़ी शख्सियत और पहले खुद ही से सलाम करते थे। आज भी उनके घर के सामने गुजरता हूं तो ऐसा लगता है कि रफी साहब बालकनी में खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। मोहम्मद रफी के निधन के बाद उनके बंगले को तोड़कर वहां 5 मंजिला इमारत बनी। भूतल पर बनी मस्जिद को इस दौरान नहीं छेड़ा गया। इस इमारत की पहली मंजिल पर उनकी बेटी और दामाद और 5वीं मंजिल पर उनके बेटे रहते हैं। मोहम्मद नईम बताते हैं, रफी साहब को गाड़ियों का, बंगलों का बहुत शौक था। बांद्रा में ही उनके 3 बंगले थे। एक बंगला अल्मोड़ा पार्क के पास था जिसे रफी पार्क के नाम से जाना जाता है। इस पार्क का नाम अब भले ही गुरु नानक पार्क है, लेकिन लोग इसे मोहम्मद रफी पार्क के नाम से ही जानते हैं। उनकी बरसी पर दूर दूर से लोग आते हैं। उनके बेटे शाहिद से मिलते हैं। शाहिद ने रफी साहब की याद में एक छोटा सा म्यूजियम भी बनवाया हुआ है जिसमें रफी साहब से जुड़ी कुछ चीजें रखी हुई हैं जो वक्त वक्त पर लोग देखने आते हैं और उसे खोल दिया जाता है लोगों के लिए ताकि वो मोहम्मद रफी साहब की याद को महसूस कर पाएं। बहरहाल इस प्यारे से वीडियो के लिए आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। मोहम्मद रफी को लेकर आपकी क्या है राय, आप बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार। जब पहली बार मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश ने एक साथ छेड़े थे सुर, 47 साल पुराने गाने से पूरी हुई थी फैंस की मुराद। जी हां, सुरों के सरताज रहे गायक मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के नगमों को आज भी फैंस सुनना काफी पसंद करते हैं। ये तीनों सिंगर्स अपने अपने दौर में उम्दा गायक थे, लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि एक गीत ऐसा भी था जिसे मुकेश, रफी और किशोर की तिकड़ी ने एक साथ मिलकर गाया था। आइए जानते हैं वो एवरग्रीन गाना आखिर कौन सा था और आज भी वो कितना ज्यादा चर्चाओं में बना रहता है। सिल्वर स्क्रीन्स पर एक फिल्म में 2 या उससे ज्यादा अभिनेताओं की मौजूदगी का चलना काफी पुराना रहा है। उदाहरण के लिए आप शान, त्रिदेव, वक्त और त्रिशूल जैसी कई फिल्मों का नाम ले सकते हैं। इस ट्रेंड में सिंगिंग का फील्ड भी अछूता नहीं रहा है और एक साथ मिलकर कई दिग्गज गायकों ने सुरों से सुर मिलाए हैं। इसी कड़ी में लेजेंडरी सिंगर्स रहे मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार का नाम भी शामिल होता है। जब गायकी की इस त्रिमूर्ति ने पहली और आखिरी बार किसी गीत को अपनी अपनी मधुर आवाज से दी थी। आइए जानते हैं कि ये गाना, एकमात्र गाना कौन सा है। लंबे अरसे तक बतौर गायक मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने हिंदी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। बेशक ये तीनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी लोग शाम ढलते कार ड्राइविंग और खाली समय में इनके सदाबहार गीत सुनना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एक गीत ऐसा भी रहा जिसमें इन तीनों ने एक साथ मिलकर सुर छेड़े थे। वो गाना था 47 साल पहले आई फिल्म अमर अकबर एंथनी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, फिल्म का हमको तुमसे हो गया प्यार वो गीत रहा जिसको मुकेश, रफी और किशोर ने एक साथ मिलकर अपनी जादुई आवाज से गाया था। निर्देशक मनमोहन देसाई की इस फिल्म तरह ये वाला सॉन्ग भी काफी ज्यादा हिट रहा था। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शबाना आजमी और परवीन बॉबी जैसे कलाकारों पर ये बेहतरीन गीत फिल्माया गया था।
लेकिन रफी, मुकेश और किशोर की जुगलबंदी के तौर पर इस गाने को आज भी याद किया जाता है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश ने एक साथ कोई गीत गाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी रही कि ये पहला और आखिरी मौका दोनों था जब इन तीन दिग्गज सिंगर्स ने अपने अपने सुर मिलाए थे। इसके बाद तीनों कभी भी एक गाने के लिए साथ नहीं आए। हालांकि निजी तौर पर इन्होंने ढेर सारे गाने गाए, लेकिन आज भी फैंस की प्लेलिस्ट में आसानी से ये वाला गाना मौजूद रहता है जो तीनों ने साथ में मिलकर गाया है। मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की जर्नी काफी रोचक और काफी दिलचस्प रही थी। इसके साथ ही इनसे जुड़े हुए किस्से भी काफी ज्यादा मशहूर हुए, जिनके बारे में चर्चा होनी तो बनती है। ऐसा बताया जाता है कि मुकेश चंद माथुर इंडस्ट्री में सिंगर बनने नहीं बल्कि बतौर अभिनेता नाम कमाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और वो गायक बन गए। मोहम्मद रफी के बारे में एक किस्सा शायद ही आपको मालूम हो कि फिल्म नील कमल का पॉपुलर गीत बाबुल की दुआएं लेती जा को रफी साहब ने असली में रोते रोते गाया था, क्योंकि उसी दरमियान उनकी बेटी की भी शादी होनी थी। उनकी बेटी की सगाई तय हो गई थी और 2 दिन बाद ही उनकी बेटी की भी विदाई होनी थी। इसके अलावा किशोर कुमार को लेकर जितनी बातें की जाएं उतनी कम है। दिग्गज सिंगर आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी काफी ज्यादा हिट रही थी। किशोर से बर्मन की पहली मुलाकात तब हुई जब किशोरदा एक दीवार पर बैठकर कुछ गायकों की नकल उतारकर लोगों को दिखा रहे थे। वाकई में इन तीनों से जुड़े हुए ये जो किस्से हैं ये काफी मशहूर हैं और फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये तीनों ही महान शख्सियत जितनी ज्यादा महान थे उतनी ही ज्यादा सिंपल और आम भी थे। इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।